अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लीजिए, क्योंकि जिस जंगल की कहानी आज मैं बताने वाली हूँ वहाँ एक परिवार गया था, लेकिन वापस पहले जैसा कोई नहीं लौटा। बहुत साल पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था, पिता राघव, माँ सीता और उनका 10 साल का बेटा अर्जुन। वे शहर की भीड़भाड़ से दूर शांत जीवन जीने के लिए वहां आए थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट, रात में झींगुरों की आवाज, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अर्जुन ने खिड़की से बाहर किसी को खड़े देखा। वह काला सा साया था जो पेड़ों के बीच चुपचाप खड़ा था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, पर अगली रात वही साया फिर दिखा, इस बार थोड़ा और पास। राघव ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब झोपड़ी के दरवाजे पर अजीब खरोंच के निशान मिले तो उन्हें भी डर लगने लगा। एक दिन अर्जुन जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। तभी उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें टूटी हुई थीं। अचानक पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। अर्जुन मुड़ा, वही काला साया। वह भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। उसी रात आधी रात को झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला। हवा का तेज झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। राघव ने हिम्मत करके लालटेन जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी अर्जुन चिल्लाया, वो खिड़की के पास है। साया अब साफ दिख रहा था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि जैसे धुएं से बना हुआ कोई आकार। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। सीता को याद आया कि गांव वालों ने कहा था इस जंगल में पहले एक तांत्रिक रहता था जिसकी रहस्यमयी मौत हुई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी भटकती है। राघव ने तय किया कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। सुबह होते ही वे सामान बांधने लगे, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे झोपड़ी के बाहर वही पुराना मंदिर दिखाई दिया जो पहले बहुत दूर था। उन्हें समझ आ गया कि यह जंगल उन्हें जाने नहीं देना चाहता। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दीजिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। हवा थम गई, पेड़ों की आवाज बंद हो गई। फिर धीरे धीरे वह साया धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। मंदिर भी फिर दूर दिखाई देने लगा। परिवार ने मौका देखकर जंगल छोड़ दिया। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी पेड़ों के बीच एक काला साया अब भी दिखाई देता है। और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये जंगल मेरा है। ऐसे कहानियाँ देखने के लिए पुरानी कहानियाँ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।